नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये पेपर है आपके डीडी यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड क्या हुए थे, पेपर हुए थे। डीडी यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू बेस्ड पेपर हुए हैं और यहाँ का मैं पेपर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। ये 5th सेमेस्टर के जूलॉजी का पेपर है, सेकेंड पेपर है, ठीक है। सेकेंड पेपर है आपका डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी, ठीक है। इस पेपर को ये 14, 12, 24 को हुआ है पेपर। मुझे अभी रिसेंटली मिला है तो मैं आपको अभी डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ का पेपर जो है टाइम का जो था 1.3 आवर, मतलब 1.5 घंटे का। मैक्सिमम मार्क्स 75 था। देखिए, अगर मैं बात करूँ, इसका पहला पेपर भी मैंने एक्सप्लेन किया है, वो पेपर थोड़ा कंपैरेटिवली आसान था इस पेपर से। इस पेपर में ये पेपर थोड़ा सा हार्ड था, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जो आपको पढ़ना है कि 10 मिनट पहले बुकलेट मिल जाएगा, उसको फिल कर लीजिए, ठीक है। OMR अच्छे से फिल करना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा गलती OMR में होती है। पहला क्वेश्चन पूछा है, देखिए मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि 100% मेरे पेपर से मिला है, लेकिन आपको 95% जो मैंने पढ़ाया है उससे मिल जाएगा, ठीक है। बार बार दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, पूरा प्लेलिस्ट पड़ा है। मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दूँगी, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बच्चे करते ही हैं अगर उनको फ़ायदा होता है, ठीक है। लार्वा ऑफ बेलेनोग्लॉसस की बात करें तो ये जो होता है लार्वा ऑफ बेलेनोग्लॉसस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो आपका टॉर्नेरिया लार्वा, ठीक है। क्या कहते हैं? टॉर्नेरिया लार्वा, बिल्कुल इनका सही था। इसमें अब तो ये लर्न करने वाली चीज़ है। मैमल्स का टेस्टिस किस में पाया जाता है, तो वो होगा स्क्रोटल सैक। आप सबको पता है किस तरीके से स्क्रोटल सैक पाया जाता है। और ये क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी के नीचे होता है। मैमल्स में जो मेल होते हैं, मेल में टेस्टिस जो होता है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, जबकि फीमेल्स में इंट्रा एब्डोमिनल होता है। और इसी में टेस्टिस पाया जाता है, क्योंकि इसका क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है कम रखना होता है। इस वजह से आउटसाइड में पाया जाता है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो एक कैनाल होता है जिसे को कहते हैं स्क्रोटल कैनाल। और किस कैनाल से ये एब्डोमिनल कैविटी से जुड़ा रहता है, तो वो पूछता अगर तो वो होता है इंग्यूनल कैनाल, ठीक है। ओविडक्ट जो होता है इनवर्टिब्रेट ओविडक्ट यहाँ पे पूछा है, वो किसका मॉडिफाइड फॉर्म होता है, तो वो आपके मुलेरियन डक्ट का मॉडिफाइड फॉर्म होता है। वोल्फियन नहीं, मुलेरियन डक्ट का मॉडिफाइड होता है, क्योंकि ओविडक्ट की बात की है, ठीक है। पेक्टिन की बात करें तो एक इसको कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इस तरीके से दिखता है कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, और ये आपके बर्ड्स की आईज में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? बर्ड्स की आई में पाया जाता है। कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको पेक्टिन कहते हैं, ठीक है। पेट्रोमाइजोन की बात करें तो ये एग्नैथा, ये बिल्कुल सही है आपका कि ये किससे बिलोंग करता है, एग्नैथा से बिलोंग करता है। एग्नैथा क्या होते हैं, जिनमें एग्नैथोस्टोन्स जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, जॉज वो नहीं पाए जाते हैं। 6 की बात करें तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस एक ही एनिमल में पाया जाता है आपके, वो होता है हार्डमानिया, ठीक है। हार्डमानिया में क्या होता है आपके रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि इसका जो लार्वा होता है, टेडपोल लार्वा जिसको कि कहते हैं, एसिडियन लार्वा, ठीक है, ट्यूनिसिन का लेयर पाया जाता है, वो क्या होता है ज़्यादा एडवांस होता है, ठीक है। उसमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है, जबकि जो इसका एडल्ट होता है बैग लाइक सैक लाइक होता है, इस तरीके से वो क्या होता है, कम एडवांस होता है। इस तरीके के मेटामॉर्फोसिस को रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। बर्ड जो होती हैं ग्लोरीफाइड क्या कहलाती हैं, रेप्टाइल्स। क्यों? अब देखिए, आर्कियोप्टेरिक्स मैंने पढ़ाया है, आपको अच्छे से याद है मुझे, और इस पर शॉर्ट नोट भी कई सारे यूनिवर्सिटी में पूछा था। तो आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, कनेक्टिव लिंक्स है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच का, ठीक है। तो रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच का जब कनेक्टिव लिंक है तो ग्लोरीफाइड क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि उसमें बर्ड्स में क्या आ जाती हैं, पंख आ जाते हैं, जो कि रेप्टाइल्स में नहीं थे। जिसमें से आर्कियोप्टेरिक्स कनेक्टिव लिंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दोनों के कैरेक्टर थे, इसमें पंख भी था और इसमें रेप्टाइल की तरह टीथ भी था, सारे कैरेक्टर थे, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो वर्टिब्री ऑफ रैबिट। तो रैबिट का वर्टिब्री किस टाइप का होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिलस टाइप की वर्टिब्री पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा ट्रिकी पूछ लिया था, मिलानोसाइट जो है वो किस लेयर में पाया जाता है। बेसिकली यहाँ पे इंटेगुमेंट्री सिस्टम से क्वेश्चन पूछा था, मिलानोसाइट किस लेयर में पाया जाता है, तो बेसल लेयर में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे बेसल लेयर का दूसरा नाम दिया था स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम, ये मैंने पढ़ाया भी है। स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम में क्या होता है, मिलानोसाइट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 10th में, तो एपिथेलियल लाइनिंग इज इन ए ट्रू स्टमक कंटेन, ठीक है। अगर ट्रू स्टमक में एपिथेलियल लाइनिंग है तो क्या बनाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा था ओविडक्ट, सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, ओविडक्ट इन वर्टिब्रेट इज मॉडिफाइड, तो मुलेरियन डक्ट हो जाएगा, ठीक है।
11 का बी हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ पूछा है, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसका करेक्ट आंसर क्या बताऊं, क्योंकि देखिए नीजल ग्रेन्यूल की बात की गई है और नीजल ग्रेन्यूल डीएनए आरएनए इन न्यूक्लियो प्रोटीन का नहीं बना होता। पहली बात मेडअप ऑफ पूछा है, तो न्यूक्लियो प्रोटीन यहाँ पे है एक लगाने वाला, लेकिन थायमिन से भी रिलेटेड नहीं होता। देखिए नीजल ग्रेन्यूल्स आपके एक्सॉन, आप सबने सुना होगा ना कि एक्सॉन पाए जाते हैं इस तरीके से ऊपर डेंड्राइट्स, ठीक है, तो यहाँ पे पाया जाता है आपका न्यूक्लियस और इसी में क्या पाया जाता है निजल्स ग्रेन्यूल्स, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने होते हैं ER से, ठीक। और इनका न्यूक्लियो प्रोटीन जो है आरएनए के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है। तो यहाँ पे मुझे नहीं पता करेक्ट आंसर, मैं बताऊंगी भी नहीं कि क्या इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि मेडअप ऑफ अगर पूछा है बना है तो न्यूक्लियो प्रोटीन का तो नहीं बना होता, डीएनए आरएनए का नहीं बना होता। ये क्या है आपका एक्सॉन, ये तो आपका नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विजुअल रिसेप्टर्स, इनमें से कौन सा विजुअल रिसेप्टर है, सॉरी विजुअल निकल गया, विसरल। विसरल का मतलब होता है जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, इंटरनल रिसेप्टर कौन है, तो इनमें बाकी सारे रिसेप्टर तो एक जो है एक्सटर्नल है, लेकिन विसरल रिसेप्टर आपका इंटरो रिसेप्टर है। डेलेटॉइड रिच जो होता है ये आपके से पूछा गया था बोन्स से, तो ये देखिए ये मैमल्स का कैरेक्टर है, और यहाँ पे मैमल केवल आपका ये वाला है रैबिट, ठीक है, रैबिट का ही एग्जांपल आपको दिया है, तो ह्यूमरस ऑफ रैबिट, ह्यूमरस रेडियस अल्ला ह्यूमरस में ये पाया जाता है, ठीक है। 15 क्वेश्चन पूछा वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट इज, इसमें से कौन सा कॉर्डेट का कैरेक्टर है, ठीक है, तो ये डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, मैंने 3 कैरेक्टर आपको कॉर्डेट के पढ़ाए थे, आपके फेरेंजियल गिलस्लिट का पाया जाना, ठीक है, डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड का पाया जाना, और आपके नोटोकॉर्ड का रॉड लाइक नोटोकॉर्ड का पाया जाना। सॉलिड नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे गैंग्लियाइड नर्व कॉर्ड नहीं होता, पेयर नर्व कॉर्ड ये नहीं, ये इसका कैरेक्टर होगा, ठीक है। 3 अगर वो कैरेक्टर आपको याद होते तो इसको लगाया है सही। हेमिकॉर्डेटा में किस तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, तो पहली बात ये कॉर्डेट का कैरेक्टर नहीं, और इसमें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है, क्लोज नहीं। बॉडी ऑफ बेलेनोग्लॉसिस जो है ये तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, 3 प्लेट्स में डिवाइडेड होती है आपका, ऊपर प्रोबोसिस, नीचे हेड आपको प्रोबोसिस, ट्रंक और टेल, ठीक इस तरीके से डिवाइडेड होता है। देखिए यूनियन ऑफ साइनस वेनोसस विथ राइट ऑरिकल इन मैमल इज मार्क्ड एक्सटर्नली बाय, देखिए एक साइनस वेनोसस जो होता है वो राइट ऑरिकल से जहां मिलता है तो बाहर जो स्ट्रक्चर है उसको किस तरीके से मार्क करते हैं, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा सल्कस टर्मिनालिस, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा यूरोकॉर्डेट में नोटोकॉर्ड कहाँ पाया जाता है, तो लार्वा के टेल में पाया जाता है। यूरो का मतलब ही होता है टेल, मैंने बताया है, यूरो मीन्स टेल, और यहाँ पे लार्वा टेल रीजन में पाया जाता है, लार्वा के टेल रीजन में, ठीक है। और यूरोकॉर्डेट का एग्जाम्पल हर्डमानिया, हर्डमानिया में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। सीलोम इन बेलेनोग्लॉसिस, तो देखिए बेलेनोग्लॉसिस भले ही आपके पार्ट है उसका आपके हेमिकॉर्डेटा का, लेकिन हेमिकॉर्डेटा क्या है एडवांस एनिमल है, तो वहाँ पे इंटेरोसीलोम पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन द ग्रुप एमनियोटा इंक्लूड्स, एमनियोटा, ठीक है, एमनियोटा की बात कीजिए तो रेप्टाइल बर्ड्स और मैमल्स क्या हैं, एमनियोट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बॉडी ऑफ बेलेनोग्लॉसिस इज, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बाइलेटरल सिमेट्री इस तरीके से होता है, तो बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है इनमें। मुलर्स ऑर्गन क्या होते हैं आपके एम्फीऑक्सस में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, एम्फीऑक्सस का है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर। व्हील ऑर्गन भी कहते हैं इसको, मुलर ऑर्गन, हर यूनिवर्सिटी में इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। हैशटैग पिट भी यहीं पाया जाता है। डाइजेशन ऑफ फूड इन ब्रैंकियोस्टोमा, तो इसमें दोनों तरीके का बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन पाया जाता है। एक्सक्रीशन इसमें किस तरीके का होता है, ये सारे मैंने पढ़ाया भी है आपको, नेफ्रीडिया भी पाया जाता है, ब्राउन फनल, रीनल, पेपिला, कई तरीके के एक्सक्रेटरी या सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं इनमें, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। लार्वा ऑफ हर्डमानिया, हर्डमानिया के लार्वा को यहाँ स्पेलिंग गलत दी हुई थी, यहाँ पे एसिडियंस रहेगा, ASCIDIAN, एसिडियन, एसिडियन भी कहते हैं हर्डमानिया को, एसिडिया क्लास से बिलोंग करता है, तो इसी वजह से उसको क्या कहते हैं एसिडियन टैडपोल लार्वा। टर्मिनोरिया तो बेलेनोग्लॉसिस का भी आपने ऊपर लगाया। ट्रोकोफोर आपका ये ट्रोकोफोर लार्वा तो आपके उसका निरीस का लार्वा, ये भी गलत हो गया। ऑरिकुलेरिया लार्वा यहाँ पाया नहीं जाता, वो तो आपके स्टारफिश का लार्वा है, तो मैंने सारा बता दिया यहाँ पे। बाकी सारे लार्वा जो हैं वो एक तो हेमिकॉर्डेटा का है, बाकी 2 आपके नॉन कॉर्डेट हैं। मैट्रिक्स इन टेस्ट ऑफ हर्डमानिया इज मेड अप ऑफ, तो ये तो सिंपल सा ट्यूनिसिन का बना तो होता है, ट्यूनिक एसिड ट्यूनिक
टेस्ट होता है जो। तो थर्मोरिसेप्टर इन ब्रांकियोस्टोमा, ठीक है, तो ब्रांकियोस्टोमा जो में थर्मोरिसेप्टर्स होते हैं वो सिफेलिक पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, हेड रीजन में पाए जाते हैं। मेंबर्स ऑफ ऑर्डर डिप्नोई, ये भी सिंपल क्वेश्चन था, लंग फिशेस जो होती हैं डिप्नोई ऑर्डर में पाई जाती हैं, पढ़ाया भी है मैंने। बोनी फिशेस को क्या कहते हैं, तो बोनी फिशेस को ऑस्टेइक्थिस कहते हैं, और इलास्मोब्रांक या कार्टिलेजिनस फिश को कॉन्ड्रिक्थिस कहते हैं। यहाँ भी मैं बता दूं आपको, ये इलास्मोब्रांक और इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है, कॉन्ड्रिक्थिस। और टेट्रापोडा में तो आपके जो है बर्ड्स आ जाते हैं, मैमल्स आ जाते हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स आ जाते हैं, ये सब आपके टेट्रापोडा में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लिविंग फॉसिल्स, ये भी सिंपल क्वेश्चन था। लेटिमेरिया को लिविंग फॉसिल्स के नाम से जाना जाता है। 32 की बात करें तो इसमें पूछा है कि मिडवाइफ टोड जो है उसको किस अनदर नाम से जाना जाता है, तो एलाइड्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है लार्वा ऑफ एम्बाइस्टोमा, तो एक्सोलोटल लार्वा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, बाकी सारे लार्वा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नियोटेनी रिफर्स टू, देखिए ये थोड़ा सा इनमें वो पूछ लिया। देखिए नियोटेनी का मतलब होता है रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर इन एडल्ट्स, या रिटेंशन ऑफ जुवेनाइल, लार्वल को जुवेनाइल भी कहते हैं, जुवेनाइल कैरेक्टर इन एडल्ट, तो इसका तो करेक्टली सी होगा। लेकिन फिर पीडोजेनेसिस पूछा है, तो पीडोजेनेसिस का मतलब होगा, तो रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर तो होगा नहीं, रिटेंशन ऑफ रूडिमेंट्री कैरेक्टर ये भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा प्रीकॉशियस डेवलपमेंट ऑफ गोनड इन लार्वा, ठीक है, गोनड का असामयिक तरीके से, मतलब डेवलप जब मैच्योर हो जाता है तब आना चाहिए गोनड को, लेकिन गोनड पहले आ जाता है। सेम ये चीज़ मैंने अभी एक दो दिन पहले किसी यूनिवर्सिटी का एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ मैंने पीडोजेनेसिस और नियोटेनी में डिफरेंस बताया है, और मैंने वो PDF भी आपको भेजा है। तो इसमें क्या होता है, प्रीकॉशियस डेवलपमेंट हो जाता है गोनड का, तो इसका मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं। 6 की बात करें तो इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइजनस, ठीक है, तो इसमें से हिलोडर्मा, ठीक है, हिलोडर्मा पॉइजनस होता है, वेरेनस, ये सारे क्या हैं, ये सारे रेप्टाइल्स हैं, जिसमें से एक पॉइजनस रेप्टाइल होता है, एक्सेप्शन होता है, आपने इसको प्रैक्टिकल में किया होगा, हिलोडर्मा बनाया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पॉइजनस, तो इसमें इरिक्स नॉन पॉइजनस होता है, क्रोटाइलस पॉइजनस होता है, बंगेरस पॉइजनस होता है, वाइपर पॉइजनस होता है, ठीक है। हार्ट ऑफ क्रोकोडाइल, यहाँ देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको ये वाला ऑप्शन दे दिया था, लेकिन करेक्ट ऑप्शन इसका डी वाला होगा, कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है, ठीक। जैकॉब्सन आर्गन की बात करें तो ये स्मेल से रिलेटेड होता है, ठीक है, बेसिकली कीमो रिसेप्टर होता है, केमिकल को स्मेल करता है, ठीक है। 40 की बात करें, स्नेक्स में पॉइजन ग्लैंड किसका मॉडिफाइड फॉर्म होता है, तो देखिए कायदे से सलाइवरी ग्लैंड होता है, लेकिन ये पाया जाता है कहाँ पे, सलाइवरी ग्लैंड का ही पार्ट होता है पैरोटिड ग्लैंड, और सुप्रालेबियल वाले पार्ट में पाया जाता है। पूरा जब मैंने पॉइजनस नॉन पॉइजनस स्नेक बताया तो वहाँ बताया है। टीथ कंडक्टिंग पॉइजनस इन स्नेक, तो यहाँ पे इंसीजर कैनाइन नहीं है, यहाँ पे फैलेंजेस पाए जाते हैं, ठीक है, सॉरी फैंज पाए जाते हैं, नुकीले दांत, फैंज जो होते हैं वही फैंजेस आगे इस तरीके से, मान लीजिए अगर ये रहा आपके स्नेक का माउथ, तो आगे इस तरीके के 2 फैंजेस पाए जाते हैं। यही क्या करते हैं आपके, जो कहते हैं ना कि जहरीला सांप होगा तो इस तरीके का 2 मार्क बन जाएगा, तो यही फैंज जो होते हैं करते हैं। वेनम ऑफ स्नेक, देखिए वेनम ऑफ स्नेक, एक स्नेक में दोनों, ये भी यहाँ भी थोड़ा सा कंफ्यूज किया था इन दोनों में। तो पहली बात, एक ही स्नेक में दोनों तरीके का नहीं पाया जाएगा, न्यूरोटॉक्सिक एज वेल एज हीमोटॉक्सिक, तो ये गलत हो गया। या तो स्नेक न्यूरोटॉक्सिक होता है या तो स्नेक हीमोटॉक्सिक होता है। आपको पढ़ाया भी गया है कि न्यूरोटॉक्सिक में क्या होता है, हीमोटॉक्सिक में, न्यूरोटॉक्सिक में आपके ब्रेन को डायरेक्ट डैमेज किया जाता है, और हीमोटॉक्सिक जो होते हैं वो ब्लड में डालते हैं इसको, ठीक है। 43 वाला क्वेश्चन पूछा है, कुछ ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के पूछे गए थे। द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ फ्लाइट इन बर्ड्स, तो इसमें हो जाएगा फ्लैपिंग टाइप का, ठीक है, फ्लैपिंग टाइप का कॉमन मोड होता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एवीज, एवीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, अब इसमें चारों रहेगा, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। बीक और फेदर पाया जाता है जो सबसे यूनिक फीचर है। अंडे तो भाई देखिए कई सारे एनिमल्स देते हैं, लेकिन इनमें पाया जाता है। और ये एयर स्पेस, एयर सैक, इस तरीके से इनका लंग है, तो इस तरीके से एयर सैक्स पाए जाते हैं, जो मैंने कंपैरेटिव एनाटॉमी में पढ़ाया, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन इससे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द वर्टिब्री ऑफ बर्ड्स एंड आर कैरेक्टरिस्टिकली, किस तरीके की वर्टिब्री पाई जाती है बर्ड्स में, तो ये होगी हेट्रोसेलस टाइप की वर्टिब्री पाई जाती है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि चीफ फीचर ऑफ मैमिल विच डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अदर वर्टिब्रेट्स, तो देखिए मेमोरी ग्लैंड का सबसे पहले पाया जाना, मेमोरी ग्लैंड होना ही चाहिए। अब यहाँ पे हेयर भी दिया है, स्किन दिया है, हेयर ऑन स्किन, ठीक है, यहाँ नहीं दिया था, कट गया, और डायफ्राम, ठीक है, तो इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते थे ऑप्शन को। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी पूछा था कि एक मैमल है जिसमें रेप्टाइल और मैमल दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं, तो वो होते हैं मोनोट्रीम्स, ठीक है, मोनोट्रीमेट्स। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग इंटेगुमेंट होता है, इंटेगुमेंट में ही स्किन पाई जाती है, तो इसमें कोई अल्टरनेट था ही नहीं।
डर्मिस ऑफ वर्टिब्रेट इंटेगुमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो किससे बना होता है डर्मिस, तो डर्मिस आपका बना होता है मीजोडर्म से। ठीक है, 3 जर्मिनल लेयर होती हैं आपके एम्ब्रियोनिक, इससे बना होता है मेसोडर्म से। इंटेगुमेंट्री ग्लैंड सिक्रेटिंग टीयर्स, तो लैक्रीमल ग्लैंड से टीयर आता है। तो पेपर काफ़ी अच्छा था, होपफुली आप सबने बहुत अच्छे से किया होगा। अब पेपर जिसने दे लिया वो आगे की तैयारी करे। ठीक है, चलिए इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।